नमस्कार। आपका राजेश सर क्लासेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। सर्वप्रथम कोणों की बात करते हैं। एंगल क्या होता है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। चित्र में एक किरण OA है और दूसरी किरण OB है। इसके बीच का जो झुकाव है वही कोण एंगल कहलाता है। अब कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। पहला, फर्स्ट, शून्य कोण, जीरो एंगल। जब कोण की दोनों किरणें संपाती कोइंसिडेंट हो तो हम इसे जीरो एंगल कहते हैं, यानी शून्य कोण कहते हैं। इसकी माप 0 डिग्री होती है। चित्र में किरण OA और दूसरी किरण OB दोनों संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री का होगा। ते हुई जीरो एंगल के बाद। अब आगे है न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है तो देखिए, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाते हैं। यानी ऐसे कोण जिनकी माप क्या हो, 0 से अधिक और 90 से कम, तो उनके बीच जो कोण होगा वह न्यून कोण होगा। एक्यूट एंगल, चित्र में OA एक किरण, OB दूसरी किरण, इसके बीच का जो कोण है वह क्या है? न्यून कोण है। अब अगला कोण, अगला कोण है समकोण। अगला कोण है समकोण। समकोण, राइट एंगल, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। वह कोण जिसकी माप क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। अब चित्र में OA एक किरण है और OB दूसरी किरण है जो उस पर लंबवत परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच जो कोण है वो 90 डिग्री या एक समकोण होता है, राइट एंगल। अब अगला कोण है अधिक कोण। अगला कोण क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाते हैं। यानी चित्र में देखें, OA एक किरण है, OB दूसरी किरण है और इसकी जो माप है 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, तो ऐसे जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगला है रिज कोण या सरल कोण या रिज कोण, स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जब कोण की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हो तो हम इसे सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। इसकी माप 180 डिग्री होती है। ये देख रहे हैं चित्र में, OA एक किरण है और OB उसके ठीक विपरीत है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा, इसके बीच जो कोण बनेगा वह कितना होगा? 180 डिग्री, 180। तो स्ट्रेट एंगल, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रिज कोण। छठवां, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे कोण जिनकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं, एक किरण OA है और दूसरी किरण OB, इनके बीच का जो कोण है वह 180 डिग्री से अधिक
और 360 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। अगला है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री 360 डिग्री हो संपूर्ण कोण कहलाता है। कंप्लीट एंगल जैसे किरण ओ ए घूमते घूमते फिर कहाँ पहुँच गई, फिर इसी पर ओ ए बी के रूप में, ओ बी के रूप में इसी पर पहुँच गई। तो पूरा एक कंप्लीट चक्कर ये लगाई, तो एक कंप्लीट चक्कर में जो कोण बनता है वो 360 होता है। तो यह कोण जो है कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब अगला नेक्स्ट है पूरक कोण, बहुत महत्वपूर्ण, इसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, चित्र में दो कोण, एक एंगल है ओ ए ओ बी तथा दूसरा है बी ओ सी, इनका योग कितना है, 90 डिग्री है। यदि ये 40 है तो दूसरा कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण कहलाते हैं। अब अगला है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी जब दो कोणों का योग 180, पूरक में क्या होता है, दोनों का योग 90 डिग्री होता है, इसमें 180 होता है, 180 होता है। जैसे चित्र में दो कोण, एक है एंगल ए ओ बी, दूसरी एंगल है बी ओ सी, ये एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल से। यदि यह मान लीजिए 80 है तो ये कितना होगा, 100। तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ऐसे कोण एक दूसरे के कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगला कोण है महत्वपूर्ण, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा क्या हो, कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो। चित्र में हम देख रहे हैं दो कोण हैं, एक एंगल है ए ओ बी और दूसरा है एंगल कोण बी ओ सी। इनका शीर्ष कॉमन है, ओ है, और इनकी भुजा ओ बी क्या है, ये भी उभयनिष्ठ कॉमन है। तो ऐसे जो कोण होते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न, एडजेसेंट एंगल्स। अब अगला है शीर्षाभिमुख कोण। अगला क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां एक दूसरे को काटती हैं बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जैसे ये चित्र में दो रेखाएं ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कोण, यह कोण और यह कोण यानी कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी। ये शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होती है। ये आमने सामने के कोण हैं,
ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चित्र में दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन M1 और M2 को एक तिर्यक रेखा L काट रही है और इस एंगल को 1, 2, 3, 4 माना गया है। यहाँ 5, 6, 7, 8 माना गया है। अब इसमें हमें 3 संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर वाह कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इन तीनों का एक्सप्लेनेशन इसी फिगर से होगा। तो ध्यान दीजिए, संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रेखाएं पैरेलल हैं, ये इसको तिर्यक काट रही है। अब इसमें संगत कौन होंगे, करेस्पॉन्डिंग कौन होंगे? अब देखिए 1 और 5 संगत कहलाते हैं, क्योंकि जो झुकाव यहाँ है वही झुकाव यहाँ है, जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ है। तो 1 और 5 संगत हैं और बराबर भी हैं। तो हम देख रहे हैं 2 और 6 ये भी संगत है और बराबर है, क्योंकि जो कोण है, एंगल बन रहा है वो सेम है। 3, 3 और 7 यहाँ भी देखिए, जो एंगल यहाँ है वहीं ये भी क्या है? संगत हैं और बराबर है। अब 4 और 8 भी संगत हैं और आपस में बराबर हैं। तो 4 = 8 ये संगत है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात आती है एकांतर अंतःकोण की। एकांतर अंतःकोण की, ये लाइन तिर्यक काट रही है। इसके अपोजिट साइड में जो कोण है एकांतर अंतःकोण, अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं। तो जो इसके अपोजिट इंटीरियर में है 3 और 5, ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं और बराबर भी हैं। इसी प्रकार 4 और 6 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर यानी एकांतर अंतःकोण है। 4 और 6 ये भी एकांतर अंतःकोण हैं और बराबर भी होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। तो ऐसी परीक्षाओं में यदि हमें एक मालूम है तो दूसरा निकाल सकते हैं। विभिन्न एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे ही आसानी से एक मालूम है तो बाकी सभी हम एक दूसरे की मदद से, यदि ये मालूम है तो ये मालूम कर लेंगे कि दोनों मिलकर के कितना है, रेज रेखा बना रही हैं, तो 180 होगा। अब बात आती है एकांतर वाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन है तिर्यक, ये एकांतर वाह्य कोण है 1 और 7 और ये बराबर भी होते हैं, ये बराबर। इसी प्रकार 2, ये देखिए यहाँ और ये क्या है, ये भी एकांतर वाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं और आपस में बराबर भी हैं, आपस में बराबर भी हैं। अब बात आती है अगला सम्मुख कोण अपोजिट एंगल्स। चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो सम्मुख कोण कहलाते हैं, अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो ये चतुर्भुज है ABCD। अब बात क्या है यहाँ, ऐसे दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं। तो ये देखिए कोण A और कोण C, ये क्या है, सम्मुख कोण कहलाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इसी प्रकार B और D अपोजिट एंगल्स से सम्मुख कोण है, क्योंकि कोई भुजा उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संलग्न कोण या एडजेसेंट आसन्न कोण कहलाते हैं। धन्यवाद।